नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओवैसी ने असम सीएम के खिलाफ दर्ज की शिकायत। पॉइंट ब्लैंक शॉट वीडियो को लेकर बढ़ा विवाद। असम सीएम बोले मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। यह शिकायत उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई जिसे असम बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। हालांकि विवाद होने पर वीडियो बाद में डिलीट कर दिया गया। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री शर्मा को राइफल से 2 लोगों पर निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखाया गया था, जिनमें से एक ने टोपी और दूसरे ने दाढ़ी रखी हुई थी। पोस्ट का कैप्शन था पॉइंट ब्लैंक शॉट। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह वीडियो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की नीयत से बनाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे बयान देते रहे हैं और हाल के महीनों में इसमें तेजी आई है, जो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरनाक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दर्ज शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे किसी भी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूँ और आगे भी उनके खिलाफ रहूंगा। बीजेपी गोडसे को भी भारत रत्न दे देगी। ओवैसी वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर बोले ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले हैदराबाद की मक्का मस्जिद के इमाम मौलवी अलाउद्दीन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत रत्न ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि मौलवी अलाउद्दीन ने निजाम शासन और अंग्रेजों का विरोध किया था और उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान की सेल्युलर जेल काला पानी भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। ओवैसी ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की आलोचना करते हुए कहा कि आरएसएस उस व्यक्ति के लिए सम्मान मांग रही है जिसने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन बीजेपी नाथुराम गोडसे को भी भारत रत्न दे देगी। बता दें कि ओवैसी की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर को भारत रत्न मिलने से इस सम्मान की गरिमा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर की डेडलाइन 1 हफ्ते और बढ़ाई। पश्चिम बंगाल सरकार को दी सख्त चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को चुनावी रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट पैदा करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने साफ कहा कि वह वास्तविक दिक्कतों को दूर करेगा, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही आवेदनों की जांच और डेटा को अंतिम रूप देने की डेडलाइन 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई। बता दें कि पहले डेडलाइन 14 फरवरी थी और इस दिन फाइनल लिस्ट पब्लिश होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 हफ्ते और बढ़ाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई जारी रखेगा और मतदाता सूची संशोधन में निष्पक्षता व कानूनी वैधता सुनिश्चित करेगा। यूपी में खास वोटरों के नाम कटवाने के आरोपों की बाढ़। अखिलेश बोले 1 करोड़ से ज्यादा वोट हटाने की साजिश। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोप तेज हो गए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ बीजेपी मुस्लिम, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बना रही है। पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लोग सबूतों के साथ दावा कर रहे हैं कि उनके नाम झूठी शिकायतों के आधार पर फॉर्म 7 के जरिए हटाए गए। चंदौली, मेरठ, सीतापुर, इटावा और फतेहपुर जैसे जिलों से सामने आए मामलों में बताया गया कि ज्यादातर हटाए गए नाम मुस्लिम वोटरों के हैं और कई आवेदन जाली पाए गए। कुछ वीडियो में बीजेपी नेताओं पर पीएलओ पर दबाव डालने के आरोप भी लगे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दावा किया कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट हटाने की साजिश रची जा रही है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जबकि विपक्ष पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस महिला सांसदों का स्पीकर ओम बिरला को पत्र। सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में फैसले ले रहे स्पीकर। विपक्षी महिला सांसदों ने सोमवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वह सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में फैसले ले रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से सदन नहीं चला पा रहे।
महिला सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा में अनुपस्थिति को सही ठहराने के लिए स्पीकर ने उनके खिलाफ गंभीर और झूठे आरोप लगाए। पत्र में कहा गया कि पीएम मोदी के सदन में न आने का कारण किसी तरह की धमकी नहीं बल्कि उनका खुद का डर था। महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष खासकर राहुल गांधी को पिछले कई दिनों से बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं एक बीजेपी सांसद को अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद बोलने दिया गया। प्रियंका गांधी सहित कई महिला सांसदों ने कहा कि स्पीकर पर सरकार का अनुचित दबाव है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस ने स्पीकर से अपील की है कि वे लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक की भूमिका निभाएं। बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा भी तेज हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पवन खेड़ा का बड़ा आरोप। भारत से जुड़े 6 पेज यानी 60 फाइलें गायब। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 6 फरवरी 2026 को भारत सर्च करने पर एप्स्टीन फाइल्स में 484 पेज दिख रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 478 पेज नजर आ रहे हैं, यानी करीब 6 पेज या लगभग 60 फाइलें सर्च नतीजों से गायब हो गई हैं। खेड़ा ने इस घटनाक्रम को हालिया भारत और अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या इस समझौते के बदले भारत से जुड़े दस्तावेज हटाए गए। उन्होंने भाजपा की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए, जबकि डीओजे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। गौरतलब है कि एप्स्टीन फाइल्स जनवरी 2026 में सार्वजनिक की गई थीं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा पेज शामिल थे। राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने पर विवाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। राहुल गांधी रिजिजू के बीच टकराव, लोकसभा स्थगित। लगता है सरकार को संसद चलाने में दिलचस्पी नहीं, शशि थरूर। कांग्रेस की महिला सांसदों का स्पीकर ओम बिरला को पत्र। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है। विवाद पिछले हफ्ते तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए उन्हें बोलने से रोक दिया, जिससे हंगामा हुआ और आज सोमवार को भी राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिली और सदन बार बार स्थगित हुआ। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में विपक्ष अब इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। गुरुवार को सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस के बाद लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग की थी कि केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें बोलने दिया जाए। उन्होंने सदन में सवाल किया कि 1 घंटे पहले सदन का एक सदस्य स्पीकर के पास गया था। स्पीकर ने हमसे वादा किया था कि मुझे यहाँ बोलने दिया जाएगा और बजट चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने दिए जाएंगे। अब आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे उन मुद्दों पर बोलने की इजाजत है या नहीं। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई पक्का वादा नहीं किया गया था। रिजिजू ने साफ किया कि राहुल गांधी जी ने अभी जो कहा वह 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कोई वादा नहीं किया है। स्पीकर ने कहा था कि अगर सहमति बन जाती है तो हम आपको बोलने देंगे और हम दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बोलने देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही बोलने देंगे। इस मतभेद के कारण सदन में लगातार हंगामा हुआ और तय बजट चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे दुखद और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया जा रहा। यह हास्यास्पद है, यह लोकतंत्र नहीं है। हम यहाँ किस लिए आ रहे हैं, उन्हें बोलने देना चाहिए। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस के सांसदों ने मांग की कि केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन चेयर ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद सदन में नोकझोंक हुई और एक बार स्थगन के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह बजट पर बोलने आए थे, लेकिन सरकार या स्पीकर को सदन चलाने में रुचि नहीं दिख रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री की मौजूदगी क्यों नहीं थी। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता खुद ही सदन चलने नहीं देना चाहते। रिजिजू ने चेतावनी दी कि यदि बजट बिना चर्चा के पारित हुआ तो इसका नुकसान विपक्ष को ही होगा।
उन्नाव रेप केस के दोषी सेंगर की जमानत याचिका नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पीड़िता पक्ष ने सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की अपील दिल्ली हाई कोर्ट को वापस भेज दी। यह अपील रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दी गई 10 साल की सजा से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और एनवी अंसारिया शामिल थे, ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई जल्दी करने और 3 महीने के भीतर फैसला देने का अनुरोध किया। सेंगर ने 19 जनवरी के हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सजा निलंबित करने से इनकार किया गया था। उनके वकील ने बताया कि वह 10 साल की सजा में से 7 साल से अधिक जेल में काट चुके हैं। वहीं पीड़िता पक्ष ने सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग वाली अपील भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की जाए। भारत के साथ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान ने रखी 3 शर्तें। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने 3 शर्तें रखी हैं। यह मैच 15 फरवरी को श्रीलंका में प्रस्तावित है, लेकिन पाकिस्तान सरकार से अभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। इस मुद्दे पर पीसीबी और आईसीसी के बीच लाहौर में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, बीसीबी प्रमुख अमीनुल इस्लाम बुलबुल और आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा शामिल हुए, जबकि आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से 3 मांगे रखी हैं। पहली, आईसीसी राजस्व में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरी, भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल हो। और तीसरी, दोनों टीमों के बीच हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और पीसीबी अब पाकिस्तान सरकार से सलाह के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.